야, 다들이 쳐줘서 तो आज हमारे जो धर्म मित्र हैं उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 아니, 아담 가서 melom 아니 직제되기 주대 तो जब अभी प्रार्थना की ऐसे चलो जुबो शो तो प्रार्थना में अंत में है तो जो बोधिसत्वों के अभ्यास हैं वो हमें प्राप्त हों ऐसा शब्द आता है, उसमें मैं प्रवेश हो जाऊं। तो इसको जुबो क्यों सच तो उसमें प्रार्थना ही नहीं, केवल प्रार्थना करने से फ़ायदा नहीं है, मैं करूँगा, मैं करूँ, ऐसा मेरा ऐसा चित्त बने, ये प्रचार करना, ये विचार करना चाहिए कि अभी से इसका मैं अभ्यास करूँगा। 제 이거 심기 중요하지 저 तो इससे जो बोध चित्त उत्पाद, इससे बोधचात उत्पाद होता है। जैसा कि हम लोग बुद्धत्व के प्राप्त हो और प्राप्त करूँगा, इसमें फ़र्क है। ऐसे चलो लोवर क्यों तो इसी प्रकार से जो प्रार्थना में ये कहना चाहिए कि मैं जो बोध सत्यों का आचरण चर्या उसका पालन करूँगा, चित्त का अभ्यास करूँगा। तुंगी की तावा तो बोध चित्त की अगर बात करें तो जितना भी जो शून्यता का जो सिद्धांत कितना भी जटिल क्यों न हो, तो फिर भी आप बिना शून्यता के जो ज्ञेय आवरण है उसको हटा नहीं सकते हो। तो इस सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए तो जैसा कि कहा जाता है, जो माध्यमिक अवतरण में कहा जाता है, क्योंकि करुणा ही जन रूपी फसल की रास का बीज और उसकी वृद्धि में जल की भांत तथा दीर्घकाल तक उपयोग के लिए पके हुए की भांत मानी गई है। इस कारण मैंने सर्वप्रथम करुणा की प्रशंसा की है। तो सबसे पहले जो माध्यमिक अवतरण में कहा जा रहा है कि मैंने क्यों करुणा की स्तुति की है, तो करुणा की स्तुति करने की आवश्यकता है कि सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए तो शुरुआत में जो कि एक प्रकार से बीज के रूप में, तो बीज के रूप में हमारा जो करुणा होती है, तो इसलिए चंद्रकीर्ति जी ने जो स्तुति की है, करुणा की स्तुति की है, इसका कारण यही है। तो शून्यता का जितना ज़्यादा सिद्धांत बन सके, इसके द्वारा क्लेश इत्यादि को नष्ट करना और क्रम से जो इसकी वासनाएं हैं, क्लेश की वासनाएं, उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बोध चित्त जो है वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका जो मुख्य जड़ है वो करुणा है। दूसरे ग्रंथों में ये भी कहते हैं। तो इसलिए जब मन में ये आ जाता है कि किस प्रकार से हमें दुखों से मुक्त होना है, तभी मन में यही पैदा होता है कि बिना बोध चित्त को प्राप्त किए दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हमारे दान पारमिता से लेकर के जो ध्यान पारमिता, समाधि इत्यादि ज्ञान पारमिता तक जो पारमिताओं का अभ्यास है, तो इसलिए जो बोध चित्त का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो कल जहाँ से रह गया था, जहाँ समाप्त किया वहाँ से आगे प्रारंभ करूँगा। तो जो माध्यमिक अवतरण जो नयात नेतार्थ, तो इसमें माध्यमिक के दर्शन और माध्यमिक प्रासंगिक और व्यवसायिक के दर्शन। 절부치기 아니 댄지 때문에 나려 소원하신 가사 댄지 갔다 타니 가 댄지 좀 타다 올라 미진시 릭순디는 근격이 마올라나 매베 교스 야 아니
직투제기 댄싱로 서버 몽구샤요 तो इसमें जो एक और अनेकता की 이가로 세야게 느여데 봐 इसमें अलग अलग वो होते हैं, एक प्रकार से व्याख्या है। और तो प्रति समुत्पाद की जो एक प्रकार से न्याय के रूप में कहें जो युक्ति है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 댄중 땀 라왕 거는 넘버 잡아스네 어다이니 가슴을 중사를 तो उससे पूर्व में भी इसके बारे में विचार हुआ था। 또르디 댄중 대권하니 और जो भी भगवान बुद्ध के दर्शन या विचार हैं वो शून्यता के दर्शन 전다되어 댄지기 조샤되어래 तो इसमें प्रति समुत्पाद के जो एक प्रकार से 나텔이야 युक्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिग्बे रांदा चनो रंशिंगी मजुबे तो जैसा कि कहा गया कि जो धर्म हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं जैसा कि कहते हैं, तो उसके लिए 다 태와시 소저래 तो इसमें 학회냠샤 뭐부 지규 태와 아니 타녀야 뭐 리그베 제스도 태와 아니 태연다 뭐 깨워 미키고 태와 아니 저는 랑동도 숨고 미키고 태와 사지기 어디디 태와 시우디 먼저 앞에 가서 그렇게 천지기 미끼 시기알이야 돼 तो ये जो चार प्रकार के एक 나를 자잖아. 옛날에 샤게 아니 그 강변 아니야 꼬르 तो जैसे कि सुबह मैं उठता हूँ, उठने के बाद अपने घर में या रूम में जहाँ पर भी थोड़ा जो चहलकदमी करता हूँ तो वहाँ पर इन जो विचार कहे गए हैं उनका मैं बार बार उस पर चिंतन करता हूँ। और इसके आधार पर चाहे अपने जो सोच विचार हों, सुख दुख हों, बाहर के जितने भी रूप इत्यादि जो भी हों, तो हम लोग को कैसे दिखाई देते हैं, तो ये ज़्यादातर स्वभाव से सिद्ध हैं, ऐसे ही दिखाई देते हैं कि अपने स्वभाव से सिद्ध हैं। तो हालांकि जो चीज़ हमें जैसे दिखाई देती हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसे इसके बारे में व्याख्या पूर्व में हो चुकी है। तो यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा जो उसके प्रति अभिवाद से भावों का विनाश हो जाएगा, यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु हो जाए तब वह तो युक्त नहीं है, अतः भाव सत्य नहीं है। तो इसलिए विषय के आधार पर अगर आप विचार करोगे कि विषय अगर जो स्वतंत्र ये सत्ता में है तो ध्यान के करते समय समाधि की अवस्था में भी वो चीज़ मिलनी होती चाहिए थी, लेकिन ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं। तो जो जब हम उसका परीक्षण करते हैं तो परीक्षण के दौरान वो जब प्राप्त नहीं होते हैं तो एक तो अपने स्वभाव से सिद्ध हों, स्वलक्षण से शुद्ध हों, तो इस प्रकार से दोनों। तो ये जो पहली एक प्रकार से पहला जो सिद्धांत है वो नष्ट होता है। फिर उसके बाद जो हमारे लौकिक व्यवहार हैं, जो लौकिक जितने धर्म होते हैं, चाहे आंतरिक हों चाहे बाहरी हों, तो ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो स्वभाव से सिद्ध हैं। और हालांकि जो चीज़ प्रति समुत्पन्न हैं अगर हों भी, और जब उनको हम एक प्रकार से शोध करेंगे, उनके बारे में गहराई से चिंतन करेंगे, परीक्षण करेंगे, जब आप अपने मति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको जब परीक्षण करोगे, अगर ऐसा करने के बाद अगर आपको कुछ सत्यता मिलती है, फिर उसके बाद ये परमार्थ के रूप में हो जाते हैं। तो जैसा कि माध्यमिक अवतरण में भी कहा जाता है
남두고 리고도 지금 남게 리고로 서고 되게 봐 리고 자이르잖아요. 뭐부터 디리스 최대 디리 कि परीक्षा किए जाने की बात विद्वान नहीं है, किंतु उस परीक्षा न किए जाने से इतरभूत लोक प्रसिद्धि के माध्यम से प्रज्ञा पे मात्र विद्वान होते हैं। इस माध्यमिक अवतरण में ये आप देख सकते हैं। 참여용의 तो हम लोग जब प्रमाण के ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, जब इनको देखते हैं, तो उसमें जो प्रमाण के रूप पर और स्वलक्षण से एक होने की आवश्यकता होती है। और जिसको आप प्राप्त कर रहे हैं, जिस अर्थ को समझ रहे हैं, तो वो मिथ्या विकल्प है या सत्य है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो, जैसा देख रहे वैसा अगर मिले तो इसका मतलब ये प्रमाणिक होता है। अगर जिस चीज़ को देख जैसा आपको आभास हो रहा है वो परीक्षण से न मिले तो एक प्रकार से आपके ये मिथ्या विकल्प होते हैं, मिथ्या विचार होते हैं। तो अक्सर यही विचार आता है कि हमें जो सत्य या परमार्थ है वो मिलना चाहिए। तो इसलिए जहाँ परमार्थ होगा वहाँ स्वलक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इसके जो कि आप जो लौकिक व्यवहार के रूप में उसके परीक्षण के माध्यम से इसको समझना चाहिए। तो आखिर को किस प्रकार से है, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमारे विकल्पों के द्वारा, मन के द्वारा आरोपित होते हैं, लौकिक व्यवहार के रूप में बनते हैं, तो अपने स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये जो युक्तियां हैं बहुत ही गंभीर हैं और लाभदायक भी हैं। क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने पर परमार्थ भावों से अतिरिक्त व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होती है। अतः इस श्लोक में व्यवहार सत्य से परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरी युक्ति कि जो जिन चीज़ों को आप देखें वो स्वभाव से सिद्ध हैं, अगर इस तरह दिखाई देते हैं, तो वास्तव में अगर जो चीज़ें आप जिन चीज़ों को भी, जिन धर्मों को, जिन वस्तुओं को देख रहे हैं, तो वो स्वभाव से सिद्ध होते हैं, लेकिन होने चाहिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो सूत्रों में भी कहा जाते हैं कि जो किसी भी विषय को उसको आप आकार के रूप में, रूप के रूप में आप देखें, तो ये कोई दूसरे के शून्य है ऐसे बात नहीं है। जिस विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं वही स्वभाव से सिद्ध नहीं, ऐसा आपको मानना चाहिए। किसी दूसरे विषय पर जहाँ ऐसी बात नहीं होती हैं, तो ये हमें मान के चलना चाहिए। तो कल भी मैंने कहा था कि हर रोज़ मैं विचार करता हूँ। तो जो भी माध्यमिक अवतरण में भी जो भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होकर प्रतिसमुत्पन्न होते हैं। तो अपने स्वभाव से सिद्ध ऐसी कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है, कोई होती भी नहीं है। वो केवल लौकिक व्यवहार के रूप में उसकी मान्यता दी जाती है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र में रूप शून्य, शून्य रूप,
रूप है, तो जो कि जैसी व्याख्या की जाती है, तो उसके आधार जो कि किसी विषय को मान करके, तो अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस विषय को आप शून्य मान रहे हैं, शून्यता कह रहे हैं, उसी के आधार पर होना चाहिए। वो केवल नाम मात्र से आरोपित होते हैं, नाम मात्र के रूप में कहे जाते हैं, स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो ये जो युक्तियाँ दी गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो हमारे नीतार्थ विभंग में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, माध्यमिक अवतरण में भी है, और जे रिम्पोछे के लाओतोंग नामक ग्रंथ में भी ये युक्तियाँ मिलती हैं। तो फिर इनको सार के रूप में, इन सबको सार के रूप में कहा जाए तो कैसे कहोगे कि केवल और केवल नाम मात्र से, केवल और केवल हमारे चित्त के द्वारा आरोपित हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो इसके लिए जो नए नितार्थ के बारे में इस प्रकार से समझना चाहिए। तो माध्यमिक अवतार के जो श्लोक हैं उनको भी आप पढ़ें, और इसके लिए फिर हर दिन जब आप प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो इस सब चीज़ों को यही मानना चाहिए कि हर एक जो धर्म है, जो वस्तुएं हैं, वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। किसी दूसरे विषय या वस्तु के बारे में बात करें, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग जिन चीज़ों से हम नज़दीकी होते हैं, जिनका हम व्यवहार में जिनको लेते हैं, वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। और शून्य जो खुद जिसके बारे में हम शून्य कह रहे हैं, वो भी, उनका भी कोई स्वभाव नहीं होता है, ऐसा मानना चाहिए। तो इसलिए जो नए नितार्थ के एक सार के रूप में जो अभी आपसे कहा उस प्रकार से है। तो माध्यमिक अवतरण की जो उसकी जो व्याख्या है, तो इसमें एक ग्रंथ जो आती है कि उसकी दूरंगमा भूमि की बुद्धि भी सबसे बढ़कर होगी, बुद्धि भी सबसे बढ़कर होगी। जो माध्यमिक अवतरण के जो पहला अध्याय है उसका श्लोक नंबर 8वां है। तो इसलिए जो पहली भूमि के समय में जो श्रावक होते हैं वो बुद्धि के द्वारा एक प्रकार से उनका वो किया जाता है। तो फिर सवाल यही उठता है कि जो बोध सत्व जो पहली भूमि पर हैं, तो जो प्रत्यक्ष रूप से शून्यता को अगर प्रत्यक्ष रूप से जान लें, तब भी जो बोध सत्व हैं उनको भी अपने जो जिनके गोत्र उसके द्वारा एक प्रकार से भारी पड़ते हैं। तो शून्यता को प्रत्यक्ष रूप से समझ पाना, तो उसके लिए अगर आप देखें जो श्रावक के जो अर्हत लोग हैं, वो भी शून्यता को प्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं, समझते हैं। तो जब अक्सर हम जब प्रमाण के जब व्याख्या करते हैं, जब तर्क करते हैं, तो माध्यमिक अवतरण की जो वृत्ति या उसकी जो टीका है उसमें भी इसके बारे में व्याख्या की जाती है कि उनको जो प्रथम भूमि पर उनको जो चित्त उसके द्वारा उनको दबाया जाए, ऐसा संभव नहीं होता है।
어다 베지마 시골에 용기 대다 많이 먹고 정신 매번 연구 시험도 저기 지대에 되자다 저다 딱간다 제 강사가 다음에 라바 또니 तो इसलिए जो पुद्गल निरात में उसको जो स्थूल रूप से समझने के बाद जो हमारे क्लेशों के वो भी कम होते चले जाते हैं। 시기 넘버 졸라스 다 대신도 실루버신도 तो इसी प्रकार से जो अबोध हैं, जो अलग तीर्थांतिक हैं, तो उनके जितने भी प्रकार के क्लेश हैं वो सारे सारे नष्ट नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे नष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो अबोध हैं अर्थात जो अबोध तीर्थांतिक हैं वो जब तक शून्यता का ज्ञान उनको नहीं होगा तब तक उनका रूप इत्यादि 강사가 다음에 또 와야 민주대 तो तब तक ये जो पुद्गल निरात्म को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो पुद्गल निरात्म को समझने की आवश्यकता है। 강사 러시아에 통하지 거를 마도 तो इसको निरात्म को या अनात्म को समझने के लिए या पुद्गल की आवश्यकता रहती है, बिना उसके पुद्गल के समझ पाना संभव नहीं होगा। 강사가 다음에 터도 강사 러시아에 통하지 거야리스 어디 디슨 거래 술로 속에 랑 ngol 미베 치로 교배실 강사가 다음에 또 와야 민주대스 다도 답에 요 다도 답에 시 तो इसलिए जो आत्म मानते हैं, जिसके आधार जिसको मानते हैं, वो उसको समझना चाहिए। 지시 풍부를 전혀 지시잘 난지 तो इसमें कहा जाता है कि जब तक आपके अंदर स्कंद रहेंगे तब तक मैं की भावना ये हमेशा पैदा रहेगी। तो रत्नावली में भी ये व्यवस्था की गई है कि जब तक आपके अंदर स्कंद है तब तक मैं की भावना हमेशा रहेगी। 침배 공질이야 로 주주 친어리 되지리야 우모 공부라고 하면 제니 아니 풍부 강사사데 풍부로 때는 딱 समझे। तो जहाँ तक पुद्गल की बात करें तो वो स्कंदों पर आश्रित एकमात्र है और उसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। तो मेरे मन में एक प्रकार से विचार आया कि जो मैं जिसकी कह रहा हूँ, जो आत्मा कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है। तो मेरे मन में भी ऐसा परिवर्तन आया। तो ये विचार आया कि जो जिसको हम पुद्गल कहते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। तो मेरे मन में भी ये रत्नावली का जो सूत्र है कि जब तक स्कंद रहेंगे तब तक मैं की भावना, मेरे की भावना रहेगी। तो तुरंत जब ऐसे आप चिंतन करोगे तो तुरंत मन में ये आता हो ऐसा हो, इस प्रकार की बात है। तो इसके लिए आपको जो स्कंद है उस पे के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। तो मन में परिवर्तन आया। तो तभी यही बात होती है कि जो मैं कह रहे हैं, जैसे आत्म कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से उसकी सत्ता नहीं होती है। तो मैं जो है या आत्म है जो मैं केवल और केवल नाम मात्र से है, अपने अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं होते हैं। ये आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। 애들 민두서버데 다음에 라베강 중요한 모두 다음에 가사가 다음에 참여관을 중요한 말이 있어. 또 रिजिटेबल लूम तो थाने अरे घरे न्यामियों को लुकी दी शायद तो सी। तो इस प्रकार से मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ कि मेरे मन में किस प्रकार से परिवर्तन आया, कैसे विचार आया। तो माध्यमिक अवतरण की जो वृत्ति है जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो माध्यमिक अवतरण और इसकी वृत्ति को पढ़ते हैं तो वो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता था।
주고 주고 랑제디 내 다바리 तो जो माध्यमिक अवतरण की जो वृत्ति है मैं अक्सर पढ़ता हूँ, तो जितनी जो आवश्यकता होती है, जब मुख्य मुख्य बातें होती हैं उसको मैं पढ़ता हूँ, फिर चिंतन करता हूँ। 나다 개들한 것이 대연의 사기 파베님 성공 지구 타와 तो इसलिए जो नया और नितार्थ के में भी इसके बारे में भी हर रोज़ मैं चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ। 네네 तो इससे क्या होता है कि जो हमारे शून्यता के जो दर्शन हैं, जो हमारी वासना है, वो लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए मैं इनका बार बार चिंतन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। जैसे कि हम लोग तिब्बती लोग मंत्र जाप करते हैं, उसी प्रकार से जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो रोज़ रोज़ इसको पढ़ना चाहिए, रोज़ रोज़ इसका चिंतन करना चाहिए। तो इसको केवल पढ़ लिया, ठीक है, इससे हम पारंगत तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग बुद्ध की शरण जाते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोगों को ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 다들 사무소에 뭐야 다들네 다들 동력이 따와대 창조 섬지섬 तो इसलिए जो शून्यता के बारे में जो बातें हैं, बोध चित्त के बारे में बातें हैं, तो माध्यमिक अवतरण में इसके बारे में अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। और इसमें जो अर्थ हैं जो उसमें इस प्रकार से गंभीरता से व्याख्या की गई है, और इसको और बेहतर समझना चाहते हो तो बोधचर्या अवतार को भी पढ़ना चाहिए। तो कल जो तो कहा था कि जो भी दुनिया के सुख दुख आते हैं, तो अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो फिर आप परिहित करो, और फिर अगर आप परा परिवर्तन के विचार नहीं करते हो, दूसरों का दुखों को नहीं बांटते हो, तब तक आप भवचक्र में रह कर के कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और इसलिए जितने भी अपने जो भवचक्र में रह कर के दुख हैं हमेशा बांटने चाहिए, दूसरों के दुखों को बांटना चाहिए, अपने सुखों को उनको देना चाहिए। इसलिए बोधचर्या अवतार के जो शब्द हैं बहुत अच्छी ग्रंथ हैं। तो भले ही आप बुद्धत्व कोई प्राप्ति क्यों न कर लें, लेकिन फिर भी आपको सुख नहीं मिलेगा जब तक कि आप दूसरों का हित नहीं करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सभी लोगों की सुख की कामना है, सभी लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता है। तो ज़्यादातर हमारे स्वार्थी चित्त की वजह से जो दुनिया में जो परेशानियाँ, बाधाएँ, विपदाएँ आती हैं, इसी वजह से आती हैं। अगर आप स्वार्थी रहोगे तो बुद्धत्व की भूमि तो छोड़ दीजिए, अभी के समय में भी देखो, अभी के जीवन में भी देखें तो क्रोध उत्पन्न होगा, घमंड उत्पन्न होगा, ईर्ष्या पैदा होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारी आसक्ति की वजह से, स्वार्थी चित्त की वजह से आती हैं। तो इसी प्रकार से अगर सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो बोध चित्त रूपी एक घोड़े पर सवार होकर के हमें निर्वाण प्राप्त करने हैं, सुख की प्राप्ति करनी है। तो इसलिए जब तक हमें बुद्धत्व की प्राप्ति न हो जाए तब तक हमें बोध चित्त का अभ्यास करना। और इससे की प्रार्थना में कहा जाता है कि जब तक आकाश रहेगा तब तक जीवधारी रहेंगे, और तब तक मैं भी यहाँ रह कर के इनकी सेवा करूँगा। इस प्रकार के एक परिणामना, एक उद्देश्य बना लेते हैं। तो मैं अक्सर इसको हर रोज़ पाठ करता हूँ, शून्यता का अभ्यास करता हूँ, बोधचित्त का अभ्यास करता हूँ। तो इससे निश्चित रूप से जो मन की शांति है, मन की जो सुख है, वो इससे प्राप्त होता है। और सबसे अच्छा जो आत्म परावर्तन का जो भाव है, उससे ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। तो आप जो हमारे धर्म मित्र हैं, धर्म का अभ्यास करते हैं, तो इसके ज़्यादा भी और भी ज़्यादा आपको अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए तो जो इससे पूर्व जो आज 3 दिवसीय जो प्रवचन हुआ है, तो इसके बारे में बताया कि अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो इसके लिए अभ्यास करने के लिए आपको सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, भावना करनी चाहिए। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये बातें आप अपने मन में रखें, विचार करें। 전에 죽을 때 나한테 섬기시
다 뭐 치시시다 된 전주 제대 게 뭐지 तो जो आप मैं बोध चित्त उत्पाद कराने के लिए करना चाहूँगा तो उसका एक प्रकार से पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये माने कि मेरे समक्ष तथागत बुद्ध बैठे हैं और उसके साथ साथ आसपास स्थिर और सारे लोग बैठे हैं। मैं भी ये मान रहा हूँ, आप लोग भी माने कि आसपास में जो अरहत लोग, बोधसत्व लोग, नागार्जुन, 17 विद्वान यहाँ पर हमारे समक्ष आसपास विराजमान हैं। ये आप मन में विचार करें। 다국의 현실을 저주고 있습니다. 냐버샤신다. तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, एक बोध चित्त का उत्पाद करेंगे। तो जब बोधचर्या अवतार के बारे में सोचते हैं तब मन में आता है हाँ ये वास्तव में बोध चित्त कितने महत्वपूर्ण है। और जो आकाश के समान अनंत सत्व हैं उनके हित के लिए मैं बोध चित्त को उत्पाद करूँगा। और जो श्रावक लोग एक प्रकार से केवल शांति में बैठ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये इसके बाद भी हमें अपने इसको चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है। स्वार्थी नहीं बनना है। आज भगवान बुद्ध के समक्ष बैठ कर के मैं और भगवान बुद्ध की जो मुख्य गुण जो हैं तो उन्होंने भी कहा है कि जो भगवान बुद्ध को या तथागत बुद्ध को हम शरण में जाते हैं तो शरण जाने की वजह होती है कि सब करुणा को आधार बनाकर सभी सिद्धांतों प्राण करके हेतु परम धर्म के उपदेशक गौतम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इन्होंने जितने भी प्रकार के क्लेश हैं, बुराइयां हैं, उन्हें नष्ट कर ली और वो भी अपने बुद्ध चित्त का इत्यादि का अभ्यास करके तो बोधचर्या अवतार में कहते हैं अगर आप जो भी दुख आते हैं वो पर जो स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं, जो भी सुख हैं वो सुख हमारे परमार्थ की वजह से आते हैं। तो हमें बार बार इनके बारे में मनन करना चाहिए। तो परहित तो अगर स्वयं का हित करना चाहते हैं तब भी बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए और अंत में बोध चित्त का उत्पाद करना, बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं तब भी जो हमारे जो बोध चित्त है उसका उत्पाद करना चाहिए। तो इसलिए अपने और दूसरों का सुख चाहते हैं तो बोध चित्त का अभ्यास करना ये सत्य बात है। इससे अपना मन सुख होता है। तो जो पूर्व के आचार्य लोगों ने उन्होंने कहा है कि अगर आप बोध चित्त उत्पाद करना सीख जाएं तो इसका जो आपकी जो भी पाप देशनाएं उससे संपन्न हो सकती हैं और पुण्य जो है पुण्य का लाभ इसी से सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो परहित करें तब भी बोध चित्त का अभ्यास, दूसरों का और स्वयं का हित चाहें तब भी बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। और खुनराम रिम्पोछे के जो बोध चित्त स्तुति है उसमें भी वो कहते हैं कि अभी के लिए अगर आप मन को शांत चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं तो बोध चित्त का अभ्यास करें और जीवन दर जीवन अगर बोध चित्त मन सुखी चाहते हैं तभी भी बोध चित्त के अभ्यास से ही संभव होगा। जिससे जो आप स्वयं तो स्वयं सुखी तो होंगे ही, दूसरे आपके जो मित्र हैं वो भी सुखी होंगे। इसलिए स्वयं और पर दूसरों का हित करने के लिए हमारे अंदर बोध चित्त का उत्पाद होना चाहिए। और बोध चित्त उत्पन्न होने के बाद जो भी जीवधारी हैं वो उनको मैं अपने मित्रों की समान, मैं अपने नज़दीकी मानूंगा और उन सभी का मैं हित करूंगा। और इस प्रकार की अगर आप बात कह लें तो अगर इस प्रकार की आप एक प्रकार के प्रण बना लें तो आपको उनके मदद करने की आवश्यकता होती है। और ऐसे जो तो सार के रूप में कहा जाए कि जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के हित के लिए मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तो ये जो बोध शरण गमन है
उसके जो शब्द जो मैं कह रहा हूँ वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। 냐를 찍들이셔. 라시안 되는 로루시 전선의 개발지사. 다디 냐랑 가서 죽지. 예. 어 까마카시 까마 찍니. 지금 가서 공부인다. तो हम लोग 1-2 मिनट तक ध्यान करेंगे। तो आप जो बोध चित्त का जो व्याख्या मैंने की उसके बारे में आप ध्यान करें, शून्यता को आधार बना करके उसका अभ्यास करें कि जो भी शून्यता के बारे में, बोध चित्त के बारे में कहा गया उस पर मनन करें। 어야. 다 된대기 샘 상부제 돼야 되기. तो इसलिए जैसा कभी एक अच्छा कुशल चित्त उत्पाद कर रहे हैं, 벌도 때라 저도 배워서 이제 다들 해밀어서 가월시 तो बोध चित्त जिसने उत्पन्न कर लिया उसको जो देवता हैं चाहे गंधर्व में सभी उसकी स्तुति करते हैं, सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। 저년을 시집에 매지 쳐져 된 실험 참시 두고 저년에서 주신 저 참시 인연을 저시베 지리 저년용 동서 심진다고 샤워 저면시 저를 진신님을 전부 담주 오면 수월을 머리님을 충원이 어다 저는 세별은 저는 너는 대회 저는 심진도 심을 제가 인스 얘네 다가 지린 저거 참시 장안 저거 신이다 바로 될러 저도 그래서 이제 하다 설명해서 가월시 ስለ도 다 능식이 지금 가서 심지어 참으로 지금 가다 대회 저도 랑체와 तो जितने भी जीवधारी हैं तो वो सभी सुख चाहते हैं, तो मैं सबके लिए हित करूँगा। तो जैसे हमारे प्रार्थनाएं तंत्र की जो प्रार्थनाएं होती हैं उसमें जो बुरे आत्माएं होती हैं उनको नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं, तो ये करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी त्रिलोक के जो जीवधारी हैं उनका सबका मैं मदद करूंगा, चाहे देवता हों, चाहे दैत्य हों, चाहे असुर हों, जो भी हों, मैं उनका सबका मदद करूंगा। ये जब प्रेरणा करने के बाद तो हमें उनको बाधा पहुंचाने का, उनको नष्ट करने का, उनको हटाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो कदम्बा के कुछ एक कहावत हैं या ऐसा इतिहास में ऐसा दर्ज है। तो कदम्बा कैसे एक तो जो स्थानीय जो देवता थे तो उनके मन में उनको नुकसान पहुंचाने का एक विचार आया। तो जैसा कि आप खुद महत्वपूर्ण मानते हो तो इसी प्रकार से दूसरे जो जीवधारी हैं तो उनको भी आप विचार करना चाहिए। जब आप अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हो तो हर एक जीवधारी का अपना जान, अपने जो भी है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि किसी को हमें नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बोध चित्त का अभ्यास करते हो, 6 पारमिताओं का अभ्यास करते हो तो आपका जो जीवन है वो सुख कुशल होगा, बीमारियां इत्यादि जो भी हैं वो भी उसमें ठीक होने में लाभ मिलेगा। इसलिए बोध चित्त और शून्यता दोनों को अगर साथ लेकर के विचार करोगे तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान बुद्ध के शिष्य होंगे, नागार्जुन के शिष्य होंगे, उनके सच्चे शिष्य होंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो जो माध्यमिक जो न्यायार्थ और नितार्थ जो है इसको यहाँ समाप्त करता हूँ। तो आज प्रश्न उत्तर अगर आपके पास हैं, कुछ प्रश्न हैं। Thanks for your holiness teaching. We learned a lot today. And now here are some questions from our students. 请第一位开始提问。尊者吉祥，
请问了不了义在及正见的重要性为何，及如何在生活中去渐次体会？谢谢尊者。 तो इनका प्रश्न ये है कि जो कि हमारे जो न्यात और नितार्थ विभंग को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, तो इसके ग्रंथ के द्वारा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या परिवर्तन आ जाएगा? तो जब सिद्धांत की बारे में जब बात करते हैं तो इसमें माध्यमिक विज्ञानवादी और माध्यमिक जो दर्शन, इसमें दो प्रकार के जो सिद्धांत हैं। तो इसलिए इन सिद्धांतों को पढ़ने से क्या है कि जिन पर आसक्ति पैदा न हो, जो दूर हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, लगाव होता है, वो सत्य सिद्ध ऐसा महसूस होता है। तो इसलिए इससे ये लाभ होता है कि आसक्तियाँ कम होती हैं, हमारे क्लेश हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए जो चित्रमतवादी वो कहते हैं, उनके जो ग्रंथ जो सिद्धांत है उसको जानने से लाभ होता है। तो जैसे कि आप माध्यमिक दर्शन को न्यात और नितार्थ के बारे में देखें, और माध्यमिक अवतरण में भी जो व्याख्या की गई है, और आप भारतीयों के जो भारतीय आचार्य हुए हैं, माध्यमिक दार्शनिक हैं, तो उन्होंने बहुत ही कठिन ग्रंथों की व्याख्या की है। आप आसंग को देखो, आसंग के ग्रंथों को देखो, उसमें जो कि माध्यमिक अवतर में उसको एक प्रकार निषेध किया जाता है, क्योंकि ये आसान नहीं है, बहुत जटिलता है इसमें। तो वो क्या कर सकते हैं कि हमारी जो सत्य ग्राह्यता है, जो मिथ्या विकल्प हैं, और हम इन चीज़ों को अपने स्वभाव से सिद्ध ऐसा मान करके बैठे हुए हैं, तो ये हमारी मिथ्या विकल्पों की वजह से आते हैं। इसलिए जो न्यात और नितार्थ में माध्यमिक और विज्ञानवादियों की व्याख्या की गई, इसको जानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और फिर आगे प्रश्न होता है कि हम जीवन में कैसे अभ्यास कर सकते हैं। तो फिर आप जैसे सुबह उठें तो उस समय विचार करना चाहिए कि जो हमारी जो स्कंध हैं उससे अलग हट कर के आत्मा कहाँ है, अलग हट के आत्मा कहाँ पर है, मैं कहाँ है, ये विचार करना चाहिए। जब आप ऐसा विचार करेंगे तो मैं और मेरा की भावना जो है एकदम से कम होती जाएगी, हट जाएगी। जैसा कि कल भी कहा गया था, बुद्ध द्वारा समस्त अशेष क्लेशों, दोषों, सत्याग्रह से उत्पन्न होते देखकर आत्मा को इस सत्कार्यदर्श के विषय के रूप में अवबोध कर योगी जन आत्मा का निषेध करते हैं। तो जो क्लेशों की मूल है वो हमारी अविद्या की वजह से होती है, सत्य ग्राह्यता की वजह से होती है। और अगर आप बृहद रूप में देखेंगे तो स्वार्थी मन की वजह से हम ज़्यादातर चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो न्यात और नितार्थ विभंग को इसलिए समझना चाहिए। अनात्म के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। और आपको हर रोज़ इसको ध्यान देना चाहिए। हर रोज़ अभ्यास अगर करोगे तो इसको हमें अपने जीवन में इसको पालन करना चाहिए। शून्यता का अभ्यास करना चाहिए, बोधिचित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो अगर ऐसा अभ्यास करोगे तो हमारे जो आसक्तियाँ जो पैदा होती हैं वो कम होंगी।
फिर अगला प्रश्न, 请问尊者，38摄颂当中有 तो इनका प्रश्न है कि 此生 कि हम इस भव चक्र से 一得人天贤善身，自信之苦不能越，愿出轮回求加持。这个寄颂中，自信之苦指的是什么？那如何在生活当中去做观察？那我们在佛法当中所讲， इनका प्रश्न है कि हमारे जो कर्म हैं उनसे मैं ऑटोमेटिकली तरीके से तो विरक्त नहीं हो सकता हूँ, तो आप हमें जो है मुक्ति होने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए रास्ता बताएं कि इस प्रकार के जो दुख हैं उससे हम कैसे मुक्त हो सकें। 空嘅主要意有的答，熊囊落了的那几个都让心多爱来米着， तो बुद्धिज्म का जो परमार्थ क्या है, जो परम सुख है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 让这类孙辈养大被电击些被断电一波讲义，你看了冇事个。 장제 루지 아니 런신기 동에서 해야 돼. 다 현지 동에서 쓰면 तो जो यहाँ जो ऑटोमेटिकली जो दुख आ गया वो उसको कहते हैं जो हमारे तीसरे प्रकार का दुख, समृद्ध संस्कार दुख, इसको समझना चाहिए। तो जो क्लेश हैं, राग द्वेष मोह, वो तो स्वतः आते ही रहते हैं, जैसे ही हम पैदा हुए तब से ये चले आ रहे हैं। तो इस जीवन में भगवान बुद्ध के जो वचन उनको ध्यान दे करके और फिर मनोविज्ञान को समझ करके और इनको और अच्छी तरह से व्याख्या करने वाले नागार्जुन और उनके शिष्य हैं। उसके अलावा चंद्रकीर्ति, उन्होंने भी इस पर अपनी व्याख्या की। और तिब्बती क्षेत्र में अगर देते हैं कि तिब्बत के शाक्य और काक्य जो निंगमा इत्यादि परंपरा को आदि जो 4 परंपरा उनके में देखें तो उन्होंने सब ने जो शून्यता के सिद्धांत इन पर ध्यान दिया है, सब ने इसका अध्ययन किया है। और उन्होंने जो चेरिम्पोचे के माध्यमिक दर्शन है उनको उन्होंने पढ़ा समझा, जैसे लगदों जो बृहद और सूक्ष्म 2 हैं और नियात और नितार्थ। और तो जो बोधचर्या अवतार है उसको भी समय समय पढ़ना चाहिए और ये पढ़ने के लिए है, इनको जानना चाहिए। तो अगर नागार्जुन के जो जय रिम्पोछे के अगर वचनों के ग्रंथों से वचनों से अगर परिचित होंगे तो निश्चित रूप से प्रतिसमुद्पाद और शून्यता को समझ सकते हो। तो इसको लिए तो हमारा जो क्लेश है हमारे अंदर वो अनादिकाल से आ रहा है, उसके बाद हम जो अकुशल कर्म करते आ रहे हैं उसकी भी वजह होती हैं। तो जब से भव चक्र बना है तब से लेकर के अभी तक हम लोग इसमें ग्रसित हैं, इसमें घूम रहे हैं, शायद ये कहने का अर्थ है। चंक्या रिम्पोछे यही कह रहे हैं। तो इसलिए जो स्वतः जो दुख आता है उसके बारे में कह रहे हैं, ये ध्यान देना चाहिए। और फिर अगला प्रश्न है कि जो बौद्ध धर्म में कहा जाता है वो परम सुख क्या है। तो परम सुख निर्वाण है, निर्वाण को प्राप्त करना ही परम सुख कहा जाता है। तो हम जो धार्मिक लोग हैं, बौद्ध लोग जो हैं, जो भी धर्म का अभ्यास कर रहे हैं तो उसको शून्यता और प्रतिसमुद्पाद बोधचित्त इनको साथ साथ रखना चाहिए। ये शून्यता और बोधचित्त हमारे एक प्रकार के 2 पंख के समान हैं। इनको इन दोनों पंखों से जैसे चिड़िया उड़ जाती है उसी प्रकार से हम लोग भी शून्यता और बोधचित्त का अभ्यास करके इनको साथ रख करके हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको मानना चाहिए।
यानी तो इसी प्रकार से जाकर के आपके अंदर रंशी में बता जो कि प्रज्ञा का उत्पाद होना 장주 무슨 그 조화로 야오 정보이나 यानी 패지라 겨우군도 야달라모던 재미 취지별로 롱주사리 패지 유구요래 यानी साधारण के यंत्र रोजों तो तो जिस प्रकार से जो भी इस भूमि और मार्ग के जो प्रज्ञा हैं ज्ञान है वो हमें ऐसे क्रम से प्राप्त होते हैं। तो ये जो उत्तर आपका है इसका उत्तर इस प्रकार से। 请问尊者，要如何帮学校实验室中 इनका अगला प्रश्न है कि हमारे जो भी अशुद्धियाँ हैं नकारात्मक जो कर्म हैं 里面的资料 वो जैसे कि जब हम लेबोरेटरी में चूहा है उस पर रिसर्च करते हैं 市面上面所开发出来的对人 तो वो व्यक्ति भी उसी प्रकार से अपने क्लेशों कैसे जो है नष्ट कर सकता है 采用在人体实验，最后 क्योंकि हम मनुष्य जो है हर चीज़ों को हर प्रोडक्ट को अपने रिसर्च में ले लेते हैं। 沙叶吗？谢谢 तो 尊者。 क्या हमें मानना चाहिए कि जो लेबोरेटरी में जो चूहे पर खरगोश इत्यादि पर परीक्षण करते हैं तो जब परीक्षण करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या ये हत्या का उनके ऊपर कर्म लगेगा कि नहीं? 냠시디기 제부 미 탐제기 롱수 죄바라데네 미 참마能最참매게 아니 소죄기 레 소바 모진 제거상 다들 다 지당한다 천리고 저기 다 최진도 주고리야 다 तो इसके बारे में आपसे उत्तर देना चाहूँगा कि ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग अक्सर चूहा बिल्ली इत्यादि पर परीक्षण करते हैं, शोध करते हैं। शिवजी इन्होंने तो चिक्सना मीसो क्यों तो इस अर्थ में लोग जो मनुष्य के जीवन जो अपना जीवन बचाने के लिए जानवरों के ऊपर परीक्षण करते हैं, उनकी जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से पाप तो लगते ही होंगे। 아니 지금 차약 소름들이 지금 연근진천에 치부이나 또 논주리 तो हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, बचाने के लिए लोगों को काम होता है, तो शायद इस उद्देश्य से करते होंगे। 지금 부신도 주체다 बेनी चिजित 주체라 तो जब आप देखें कुछ जीवधारी और यहाँ पर और जो अगर चूहे इत्यादि पर आप उनको माने इनके अंदर जान होती नहीं, इनका कोई फीलिंग नहीं है, ऐसे अगर आप करके परीक्षण करते तो ये अच्छी बात नहीं होती, उनके दुखों को समझना चाहिए। तो जब भी किसी पर परीक्षण करते हैं तब हमेशा करुणा के साथ अभ्यास करना चाहिए, यही मानना चाहिए कि आपकी कृपा से लोगों का भला होता है, ऐसा विचार करें। 다 간다 든주소리야 든주소리야 점수야지 그래서 용용셔야지 다 개심 버리셔 yes 请问尊者，既说业未造不遇，又怎么解释菩萨去受某有情痛苦的公案，或上师替弟子背业的说法？我在观修自他换取苦时，觉得与业未造不遇有所矛盾，请问该如何思维呢？空个指望你的那家长电卷能落了，讲就是把搞事个sem जे शेंगी तुम्हारे दांत उलांग ने तो ग्रंथों में कहा जाता है कि ऐसा ग्रंथों में कहा जाता है कि बहुत सारे जो बोधसत्व हुए हैं जिन्होंने दूसरों को दुखों को अपने ऊपर ले लिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तो ऐसी स्थिति में हम लोग तो उस कर्म को नहीं कर पा रहे, अभी हमारी इतनी स्थिति भी नहीं है, तो हम लोग भी किस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। 다 현기 동에 심지어 탐지기 동에 두수랑 될 내세대 다 뭐는 좀 민두가 तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि हम सारे के सारे जीवधारियों का दुख अपने ऊपर डाल लें, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो पास में आपके हैं, जिनके आप प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि लोगों के जो जीवधारी हैं उनके दुख ले लेते हैं,
दुख स्वयं पर ले लेते हैं। तो ये हमारे कर्मों की वजह से होते हैं। जिनके साथ हमारे कर्म के संबंध नहीं है उनके साथ तो नहीं हो सकते हैं। जैसे कहते हैं कि इसमें बुद्ध भरे पड़े हैं, इस भूमि पर बुद्ध सत्व भरे पड़े हैं, तो फिर हम लोगों की जरूरत क्या है कि उन लोगों पर करुणा करें। बहुत सारे लोग हैं। तो ये देखना चाहिए कि वास्तव में कि हमारे साथ जो हमारे जो कर्म हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उनके साथ जुड़ी हैं कि नहीं, ये इस पर भी निर्भर करता है। तो वो तभी स्वभाव ये नैसर्गिक तरीके से आज ऐसा नहीं होता है। तो हमारे कर्मों के जो संबंध हैं उन्हीं के साथ में ऐसा होता है। 尊者好，变了表有义三说藏论里面有说，普特伽罗七相寻求找不到，就是普特伽罗无我之意。但是，一般又会说，了解普特伽罗七相寻求找不到，并不是就了解了普特伽罗无我。那请问前面说那个是普特伽罗无我之意的意是什么意思？空给主啊的嘞，张英林新一波男呢，他把短期过呢。 तो प्रश्न इनका ये है कि जो न्यार्थ और नितार्थ में तो उसमें जो पुद्गल निरात में उसके की जो व्याख्या है अनात्म को समझने की क्या क्या व्याख्याएं हैं। और इसमें कहा जाता है कि 7 प्रकार से जो परीक्षण करने के बाद अनात्म को तो कह रहे हैं कि बिना परीक्षण के अनात्म बनता है, अनात्म के समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, कह नहीं सकते हैं। तो एक तो जो निषिद्ध है वो स्वभाव से सिद्ध होना, एक जिसको हम प्रहार करते हैं उसके माध्यम से होना। तो जब हम परीक्षण करते हैं तो उस समय हमारे मन में जो पुद्गल है तो ये कभी कभी अगर मन में ये आता है कि हाँ ये स्वतः नहीं है, ये तो विचार आ जाते हैं। जैसे कि प्रति समुत्पाद को आप देखें, अगर आप ये माने कि कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर ये एक प्रकार से हम उच्छेदवादी हो जाते हैं। ये ध्यान देना चाहिए। और इसलिए जितना ज़्यादा शून्यता के प्रति आपका दर्शन हो, जितना नज़दीक हैं आप समझ सकें, उतना ही आपको लाभ होता है। और ये जो भी हमारे प्रज्ञा और उपाय हैं दोनों साथ साथ चलते हैं, अलग से नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही अगर छोड़ दो तो वो संभव नहीं होगा। वो प्रति समुत्पाद का अर्थ है वो सिद्ध नहीं होता है। जहाँ आश्रित की बात है वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। और आरोपित करने का मतलब उसके ऊपर तो इसका मतलब दूसरे चीज़ से एक निर्भर है। और अगर आप शून्यता का ध्यान करते हैं और शून्यता का ध्यान करके ये कहें कि कुछ भी नहीं है तो फिर बेकार बात होती है। तो हाथ शून्यता का अभ्यास करना चाहते हैं तो हाथ भी शून्यता के स्वभाव से है, जो हृदय भी है वो भी स्वभाव सिद्ध नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान ली इस मुक्के से कहीं मार रहे हैं तो उसमें एक दर्द होता है, भय होता है। तो ये समझना चाहिए कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है। वैसे तो है समृद्ध रूप से है, इसमें आसक्ति कम होती है। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी यही व्याख्या की जाती है। और जितनी ज़्यादा हमारे एक जबरदस्ती जैसा चित्त होगा वैसे ही आसक्ति पैदा होगी। तो इसलिए जो हमारे विकल्प हैं तो चाहे बाहरी हो या आंतरिक धर्म में जो भी हों,
레다 뇽모 남도 레스 तो नागार्जुन ने कहा है कि कर्म और क्लेशों की वजह से हमारे जो दुख आते हैं तो ये नष्ट होने के बाद ही निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। 때발레는 좋은 지우스네 디 이자로 자오시로 쓰다 तो ये दोनों जो माध्यमिक जो मूल माध्यमिक कड़िका की शब्द हैं, तो इसलिए आसक्ति की वजह से, मिथ्या विकल्प की वजह से आसक्ति पैदा होती है और इसको नष्ट करने के लिए हमें जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है ये चित्त को उत्पन्न करना चाहिए। तो ऐसा अगर कहें कि अच्छा बुरा नहीं है, जो बुद्ध की भूमि नहीं है, सर्वज्ञता की भूमि नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। 그 전쟁의 여버지 그 나와다도 죽댕에기 तो आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, जैसा हमें जो आभासित होता है उसको सत्यता के रूप में मानना, ये एक प्रकार से गलती होती है, ये नहीं करना चाहिए। 알아? 기모도 붙여야지다. तो इन चीज़ों को एक प्रकार से माया के रूप में देखना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि मूल रूप से ही नहीं है, वो बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। 야다. 知者好想请问一题，就是说，就随于且秩序派而言，懂第十空之前，是不是必须要先懂一体的二取空？那如果是这样的话，那随于且秩序派所说的第十空，是不是就跟随理行秩序派所说的第十空有一点微细的差别？那如果懂第十空之前，并不需先懂二取空的话，那这样子是否对于随于且秩序派而言，懂第十空的时候，懂第十空之后，自然就能够懂二取空？那这样子，为什么随经部行秩序派不会发生这样的事情？到底主要的空的主要的，那就确保我结束送呗，让主把的说单呐， 그래. 等主给东巴多巴啦， 그래. 空的主要的，那就确保我结束送呗，乌马的让主把的说给谢苏单呐，等呢等主给东巴多巴啦，送进你给东巴多国上马国，给是马国呢，等你给查拉给开发可以。 오. 그래서 이 오늘 시험 송. 年纪学位，上去学个但是听住一动多把啦，从今年动多个我的中国的来是，都你把路了查个情况还有谁？ 런집에 로로나 어 그샤고 뭐 이거 유령 तो जो प्रासंगिक हैं वो कहते हैं कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है, जो अपनी 시선낭시 뭐 तो जो चीज़ों को देख रहे हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं, जिन चीज़ों को समझ रहे हैं, जो हमारे समाज तो हमारे चीज़ें दिखाई देते हैं, वो स्वभाव से ये उस अपने से होते हैं, ऐसे वो मानते हैं। जो प्रासंगिक लोगों की मान्यता है, ताते जोयोरे तो ग्रहण एक प्रकार से ग्रहण करना और उसको पकड़ना, देखना और उसको अंदर एक जकड़ना, तो ये दोनों की दोनों ही नहीं होते, ऐसी मान्यता होती है। 런집 और फिर स्वतंत्रकों के अध्यासों से देखें 최신 और जो विज्ञानवादी उनके आधार पर अगर देखें तो दिखाएं उनके हिसाब से तो लगते हैं, जैसा हम देख रहे हैं वैसे तो होते हैं, ये विज्ञानवादियों की अपने विचार होते हैं। लेकिन फिर स्वतंत्र लोग जो हैं वो कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं उस प्रकार से नहीं होते, जबकि विज्ञानवादी ऐसा मानते हैं। 아주 롤 현재를 지금 난게 영화인의 치식 나와인의 तो हमारे मन में चाहे आंतरिक हों या बाहरी तरफ से हों, तो ये वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, जैसे ही दिखाई देते हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते, माध्यमिक स्वतंत्रों को विचार हैं। 이리도 잡아요래 다가다 댄싱이 미게 तो सिद्धांतों के आधार पर देखा जाए तो भेद होते हैं। 오모 텐주에 다시 반전 다와 잡에 슝 뜻이 또 쪼르샤 तो इनको समझने के लिए जो चंद्र कीर्ति के ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 지금 그게 파되는 소리지 तो सूजी नीतियों के बारे में अगर बात करेंगे तो ऐसा लगता है कोई चीज़ रह गई है, छूट गई है। शेबे 덩이도 열에도 이내 거 और तो हमारे चित्त के माध्यम से है, आधार पर होते हैं। 이 있는 낭셔도 이 변경은 얘기도 지금 로로 시르기로 샤워는 시 여버지 대인 तो हमें ऐसा आभासित होते हैं कि ये स्वतंत्र सत्ताम हैं, लेकिन वो वास्तव में उसकी वास्तविकता के बारे में देखा जाए तो ये चीज़ें ये वास्तविकता में नहीं होती हैं। तो हम अपनी जो वासनाएं हैं, जो आसक्ति हैं, उनको हटा पाना इतना आसान नहीं होता है। 14시 그 탁셔리
तो इसके बारे में चंद्रकीर्त ने जो व्याख्या की है वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंभीर है। 接下来是法麦总会的报告。第零期之外的车上差送，等呢，大家的IDPD 嘅导播大家打咯，都送个人嘅加哇，大家咯做的第零期 तो आज ये जो प्रश्न थे वो समाप्त हो गए हैं। 技术大家可 report 的这样。 तो अभी तक जो कार्य जिन्होंने किए है संस्थान ने, वो अपना रिपोर्ट एक प्रकार से रिपोर्ट देंगे। तो इस समय इस वर्ष जो प्रवचन वो समाप्त होता है। तो अभी जो बीमारी है, कोरोना की जो प्रकोप है वो चल रहा है। तो भविष्य में जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद धर्मशाला में प्रवचन, बोधगया में प्रवचन ये निश्चित रूप से होंगे। तो हम लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। और मेरा विचार भी है और मेरी प्लानिंग भी है कि हम लोग इस कार्यक्रम को करें, प्रवचन दें। तो पहले तो इस बीमारी से हमें बचने की आवश्यकता है। तो ये बीमारी जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग आपसे मिलेंगे, जैसा कि हर वर्ष यहाँ पर आप लोग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे विदेशी लोग धर्म प्रवचन में आते हैं, तो मैं ये निश्चित रूप से करूँगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अत्तनाथो भव। तो इसलिए आपके जो दुख और सुख कैसे आएंगे, तो हम लोग बौद्ध होने के नाते अगर हम इसको अगर कहें तो ये हमारे हाथ में है। तो दूसरों की शरण में जाकर थोड़े बहुत लाभ हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से तो आपको अपनी शरण में जाना है। तो इसलिए आप लोग हर रोज़ शून्यता का अभ्यास करें, बोध चित्त का अभ्यास करें। तो गुरु से भी आप अभिषेक को प्राप्त करते हैं, प्रवचन प्राप्त करते हैं। आपके बहुत सारे एक प्रकार से जो आपने प्रतिज्ञाएं की हैं, तो मूल रूप से आपको बोधचित्त और शून्यता का जो दर्शन है उसका अभ्यास करने से लाभ होता है। इसलिए बोधचर्य अवतार और माध्यमिक अवतरण वृत्ति और इनको अगर आप पढ़ोगे, और मैं भी इसको समय समय पर पढ़ता हूँ, जैसे कि उदाहरण के रूप में, तो अगर पिछली साल की अपेक्षा अभी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा अनुभव प्राप्त हुआ है। हर साल हर दिन अनुभव ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इसलिए यही विचार होना चाहिए कि पिछली बार जो मैंने अभ्यास किया और अभी जो हमारे सोच विचार है उसमें परिवर्तन आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और अगर आप धार्मिक हैं और आप बौद्ध धर्म को भी जानते हैं, फिर भी मन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है तो फिर अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए आप अपने मन में परिवर्तन करें और विचार करें, उसका आकलन करें कि 10 वर्ष पहले और अभी में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, कितना ज़्यादा अंतर आया है, ये जानना चाहिए। खुद आप उसका शुद्धिकरण करें, खुद आकलन करें कि मैं अच्छा व्यक्ति बन रहा हूँ कि नहीं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप धर्म का अभ्यास करते हैं और पालन नहीं करते हैं, केवल शरण गमन जाके दूसरे शरण में जाते रहो, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। तो ये भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, तो बुद्ध भी कहते हैं कि आप अपने स्वयं मालिक हैं, स्वयं के स्वामी हैं, तो आपको स्वयं बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है। तो बुद्ध यही कहते हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि भगवान बुद्ध ने जो कहा है उसको हमें मानना चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। और फिर उसके बाद जब एक या 2 घंटे आप अभ्यास अगर कर सकें तो अच्छी बात है। समत और विपස්සना का अभ्यास कर सकें तो निश्चित रूप से आपके मन में परिवर्तन आएगा। तो इसलिए आप सभी धर्म मित्रों से यही मैं कहना चाहता हूँ
कि साल दर साल अपने मन में परिवर्तन लाएं। और मैं भी यही प्रयास करता हूँ कि मेरे मन में भी परिवर्तन हो, और प्रयास कर रहा हूँ, करता भी हूँ और आ भी रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग इसका जो अध्ययन करें, सभी लोग प्रयास करें। तो इसलिए धन्यवाद टाशिदिले। तो फिर कभी